अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। सूर्य नाड़ी पर आते हैं सर। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ कि सूर्य नाड़ी में फिर क्या करना चाहिए। सर, सूर्य नाड़ी में जितने भी, जैसे मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, जितनी भी ओजस्वी वक्ता जो है, उग्रकारी है, दौड़ने के, चलने के, मारने के, पीटने के, कोर्ट केस करने के, भोजन, देखिए सबसे खास बात क्या है, जिन लोगों के पेट खराब रहते हो, कब्ज कितने लंबे समय से बनी हुई पड़ी हुई हो, यदि वो सूर्य नाड़ी के चलते सूर्य नाड़ी में ही मल विसर्जित करेंगे तो उनका टाइम भी कम लगेगा और कब्ज भी 25 साल पुरानी भी ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर एक टिप्स देना चाहता हूँ हमारे सभी दर्शकों के लिए कि हमेशा सीट पे बैठे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके बैठ जाए। अपने आप प्रैक्टिकल 2 दिन में करके देखिए, रिजल्ट ना मिले तो विश्वास मत कीजिए, बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। आपका टाइम का ड्यूरेशन अपने आप कम हो जाएगा, तय है। अब भोजन अग्नि का कार्य है, पचाना। जब सूर्य नाड़ी चलेगी तब भोजन करिए। यदि आपने चंद्र नाड़ी में कर दिया तो यहाँ पर गर्मी बॉडी में अंदर नहीं होगी, सड़ेगा, गलेगा, फर्मेंटेशन होगा, गैस बनेगी, एसिड बनेगी। तो आपको सूर्य स्वर में ही भोजन करना है। ये सबसे मुख्य कार्य यही है। इसके कारण व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, चंद्र नाड़ी में भोजन कर लेता है और चंद्र नाड़ी में मल विसर्जित कर देता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो सूर्य नाड़ी में किए जाते हैं, जैसे कि कोई पावर का काम करना, शक्ति का काम करना, किसी पहाड़ पे चढ़ना है तो सूर्य स्वर में, लोगों से मिलना, लोगों को अट्रैक्ट करना, मतलब ऐसे करना, अपने पावर में लेना, अपने कंट्रोल में लेना, तो सूर्य स्वर में। और चंद्र स्वर में स्टेबल वर्क और अनस्टेबल वर्क किए जाते। जिस किसी को पैसा उधार देना सूर्य स्वर का कार्य है। पैसा वापिस लौट के नहीं आएगा, ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा, चंद्र का नहीं है। किसी भी को यदि आपने दे दिया ना, कई लोग कहते हैं ना कि 5 बार तो लौट के आ गया, 6वीं बार वो बैठ गया लेकर के। तो आपको सूर्य स्वर में कोई भी वस्तु को खरीदना, बेचना, सेल, काउंटर, आपको जो भी काम करना है या बिजनेस से रिलेटेड, जैसे मशीन को स्टार्ट करना है, कई लोगों की मशीन में टूट फूट बहुत ज्यादा होती है, वो चंद्र स्वर में स्टार्ट कर देते हैं। सूर्य स्वर मतलब पावर का काम पावर से होगा, और ठंडक का काम ये स्टेबल वर्क है। जैसे शिलान्यास, जैसे आप लड़के की शादी करने फेरे पाड़ना है तो आप चंद्र नाड़ी में दिल और मन का मिलन। ये चंद्रमा क्या है? मन है और दिल है, तो दिल का दिल से मिलन तभी होगा ना जब वो चंद्रमा एक्टिव होगा, चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी। सूर्य नाड़ी होगी, तलाक हो जाएगा, या तलाक नहीं होगा तो जीवन भर झगड़ते रहते हैं पति पत्नी। बस मैं तो कहता हूं, एक लाइन में बोल देना चाहता हूं कि स्वर विज्ञान कितना उपयोगी है। न तिथियम न नक्षत्रम, न तिथियम न नक्षत्रम, न बारम न गिरम शरम। तिथि, नक्षत्र, वा, लग्न, योग, करण सब इसके सामने बहुत छोटे हैं। जब यदि आप स्वर से कार्य कर लोगे तो आपको कोई मुहूर्त देखने की कदापि जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। वाह सर, ये तो मजा। ओके, मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ बट बहुत मजा आ रहा है। सर, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे। जब हम स्वर विज्ञान के बारे में बात करें, और मैंने आपके कई पॉडकास्ट भी देखे, उसमें आपने कई बार बात की है इस बारे में, और लोग भी बोलते हैं इसके बारे में कि स्वर विज्ञान के अंदर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारे कल्ट साइंसेस, न्यूमरोलॉजी, सब चीजें स्वर विज्ञान के अंदर है। सब कुछ स्वर विज्ञान के अंदर रहता है। तो इसमें आपको संदेह है? नहीं, संदेह नहीं है, बट मैं क्यूरियस हूँ। मैं कहूं तो सांसों में ही, आप जिस दिन जो व्यक्ति अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेगा, जैसे आप अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथ में रहती है, जहां मोड़ना चाहो मोड़ लेते, बस सांसें ही आपकी कंट्रोलर। एक बात मैं कह रहा हूं आपसे कि जब आप यहां बैठे हो और दुनिया में कहीं भी विचार करते हो तो आपकी सांसें वहां पहुंच जाती। कई बार आपको कुछ फीलिंग होती है, वो सिर्फ आपकी सांसें आपको करवाती है। तो आपका प्रश्न है कि क्या स्वर विज्ञान में संपूर्ण ज्योतिष है? क्या स्वर विज्ञान में संपूर्ण वास्तु है? क्या स्वर विज्ञान में सब कुछ पूरा मेडिकल साइंस? मैं कह रहा हूं, यदि जो व्यक्ति स्वर को नहीं जानता वो अधूरा है।
इस विश्व के जितने भी महान से महान लोग हुए, वो आइंस्टीन स्वर जानते थे। हकुइन जोशी जापान के स्वर विज्ञान से ही जितने भी महान से महान लोग रहे हैं, वो स्वर, इस देश के भी बड़े बड़े लोग अभी भी स्वर विज्ञान को जानते हैं और स्वर से सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अब मेरा जवाब आपको चाहिए था, क्या स्वर विज्ञान में ज्योतिष है? मैं देता हूं। जब आपका चंद स्वर एक्टिव होता है, चंद नाड़ी या चंद्रमा, तो चंद्रमा आपके पास है, सूर्य नाड़ी के रूप में सूर्य आपके अंदर है, आपके अंदर अकूत शक्तियां भरी पड़ी हैं, सारे 27 नक्षत्र आपके अंदर है। अब जब आपकी चंद नाड़ी एक्टिव होती है, जब 16 अंगुल तक नीचे आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? चंद स्वर में जल तत्व चल रहा है, उसमें जो भी काम कर दिया जाता है, कई लोग शेयर की ट्रेडिंग कर लेते हैं, तत्काल उसे रिजल्ट मिल जाते हैं। चंद स्वर के जल तत्व में जो भी कार्य किया जाता है, उसका इमीडिएट रिजल्ट होता है। चाहे दुनिया का कोई भी मैनिफेस्टेशन करो, यदि वो फुलफिल होना है तो वो स्वर और तत्व आएगा, और यदि नहीं वो मनोवांछित इच्छा पूरी होना है तो कितना प्रयास करना, वो आएगा नहीं। तो आप बताइए, आपको पहले ही पता चल गया। अब बात आपकी है कि जब चंद स्वर में जल तत्व चलता है तो चंद्रमा और आ जा गया, ठीक है। अब चंद्रमा के साथ में अब जल तत्व जो चला तो चंद्रमा में चंद्रमा आ गया, ठीक है, चंद्रमा मिल गया। अब चंद स्वर में जब पृथ्वी तत्व आता है तो उसमें आपके बुध ग्रह का वास होता है। देखिए, आप ग्रहों को अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकते, उन्हें खींच के नहीं ला सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर सारे ग्रह हैं सांसों के रूप में। चंद नाड़ी में अभी आपको चंद्रमा बता दिया। अब आपके लिए मैंने बता दिया कि जब आपका अर्थ एलिमेंट, जो कि 12 अंगुल तक दोनों नोस्ट्रिल से वायु निकलती है, तो वो कहलाता है अर्थ एलिमेंट। उस अर्थ एलिमेंट में आपके आ जाता बुध मरकरी, जो व्यापार को प्रमोशन करता है। अब जब आपके चंद नाड़ी में एयर एलिमेंट आता है, जो डायगोनली एयर जाती है 8 अंगुल तक, तब आपका जुपिटर आ जाता है, जुपिटर बृहस्पति प्लैनेट। और जब आपके 4 अंगुल ऊपर वायु जाती है एयर, किसी भी नोस्टिस, जैसे अभी मैं कर रहा हूं चंद स्वर में, जब ये फायर आएगा अग्नि तत्व, तब 4 अंगुल ऊपर जाएगी, तब वीनस आ जाता, शुक्र ग्रह आ जाता। देखिए, अब आपके सारे प्लैनेट आपके पास हैं। जिस दिन आप इनको कंट्रोल करके इनके अकॉर्डिंग वर्क कर लोगे, आपको दुनिया के कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं है, कोई वास्तु की जरूरत नहीं। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मैं देश दुनिया का इतना बड़ा कंसल्टेंट हूं, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी, उसको मैंने कितनी भी गर्दिश में था उसको जीवित किया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वर के अकॉर्डिंग सारी अपनी दिनचर्या, स्वर के अकॉर्डिंग अपनी सारे बिजनेस कार्य कर लेता है, तो उसे वास्तु की भी कोई जरूरत होती नहीं है। कितने बड़े दोष रहे तब भी नलीफाइड कर देता है, क्योंकि उसने 5 तत्वों को कर लिया मुट्ठी में। दुनिया कर लो मुट्ठी में। वह हनुमान जी जो सूर्य को निकल गए थे, सूर्य स्वर को कंट्रोल करके, या 5 पांडव होते हुए जी विजय प्राप्त की थी स्वर के बेस पे। आप शिव स्वरोदय पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूं, शिव स्वरोदय में पढ़िए कि रामचंद्र जी ने रावण को जीता था, विजय प्राप्त की थी, तो सिर्फ स्वर का आधार था। ये सिर्फ स्वरोदय में उल्लेखित है, ये राजेंद्र जैन की बात नहीं है। और मैं जो बता रहा हूं, जो कुछ भी, ये मेरा नहीं। इसलिए आपकी सांसों में सब कुछ है, ज्योतिष है, आपकी सांसों में वास्तु है, आपकी सांसें सबसे बड़ी इंजीनियर है, सबसे बड़ी डॉक्टर है, सबसे बड़ी कंसल्टेंट है। कोई जरूरत नहीं है, आपकी सांसें आपको 6 माह 1 साल पहले बता देती हैं। आपको कोई भी नहीं बताता कि आपका ये होने वाला है। एक्सीडेंट होने के पहले आपको सुषुम्ना नाड़ी बार बार जितने बार रास्ते में जाते, कितने आप चेतन है, मस्त है, स्वस्थ है, लेकिन बता देती है कि बेटे सावधान सावधान। अब आपको ये लग रहा होगा कि सांसें, जी हाँ, ये सांसें नहीं, ये आत्मा की आवाज है, और आत्मा की आवाज कभी भी गलत नहीं हो सकती। आप इससे हर भविष्यवाणी कर सकते हो, सब कुछ बता सकती है आपकी सांसें। बस ये मत समझ लेना कि सांसें आपकी सब कुछ बता रही हैं, तो हम सब कुछ बदल तो सकते हैं, लेकिन
वह आपके अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन अकाउंट का 10% 5% भी व्यक्ति रिसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि वह नेचर के अगेंस्ट चलता है। जब वह अपने स्वर और अपने तत्वों के साथ जीवन जीता है तब उसे रिसीव होता है। कभी भी आप कोई भी, मैं एक बात कह रहा हूं आपके लिए, जब कोई भी पंप को नीचे डालते हो पानी ऊपर फीड करना पड़ता, शक करता है जी। सक्शन। जब वो शक करेगा, खींचेगा, तभी तो पानी ऊपर फेंकेगा। जब अपनी सांसों में जो भी मैनिफेस्टेशन आप इनहेल करोगे, तभी तो आप अपनी मनोवांछित इच्छा को पूरी करोगे। वाह सर, अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।